हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। मेरा एक पिछला वीडियो था, उसका नाम था पर्सनल स्वॉट एनालिसिस, है ना। अगर आप लोगों ने से किसी ने नहीं देखा तो उसको जरूर देखना, उसमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। शायद आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं जो बातें अपने वीडियोस में बोल रहा हूँ वो दूसरे लोगों से बिल्कुल ही हट कर है और ये आपको सोचने पे मजबूर करता है। और मुझे वो चीज़ इस वीडियो के कमेंट्स में दिखाई दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक जयकरण नाम के बंदे का वीडियो है, बोलता है योर वीडियोस मेड मी अंडरस्टैंड व्हाट एसएसबी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ए कैंडिडेट। Thank you for your valuable information, sir. I think all people who are involved in the SSB coaching, their job should be to tell you what is the expectation of SSB before you expect recommendation from the SSB. ये तो मेरी सोच है। मुझे नहीं पता कि इस लड़के ने ऐसा क्यों लिखा। क्या बाकी कोचिंग एसएसबी का एक्सपेक्टेशन नहीं बताता? ऐसा क्यों लिखा होगा? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट लिख के बताना कि इस बंदे ने ऐसा क्यों लिखा है। उसके बाद ये एक गुलाब चंदिया करके एक है, गुलाब यादव, ये इन्होंने कमेंट लिखा है आई एम ऑनरी कैप्टन गुलाब यादव। मतलब ये एक जेसीओ साहब है, मेरे पिताजी भी ऑनरी लेफ्टिनेंट थे, तो एक जेसीओ साहब है ऑनरी कैप्टन गुलाब यादव एंड अ साइकोलॉजिस्ट, ये एक मनोवैज्ञानिक है। वॉट एवर यू आर कन्वेइंग इज करेक्ट बट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड। यहां पे पीपल से मतलब कैंडिडेट। Many coaching institutes are misleading and it is unfortunate. तो मैं जानना चाहूंगा आप लोगों को क्या लगता है, क्यों ऑनरी कैप्टन गुलाब यादव जो कि एक रिटायर्ड जेसीओ साहब हैं और एक साइकोलॉजिस्ट भी है, वो ये बोल रहे हैं कि कैंडिडेट डू नॉट अंडरस्टैंड सच और झूठ का फर्क। ऐसा क्यों एक ऑनरी कैप्टन साहब ने लिखा होगा एंड ऐसा क्यों लग रहा उन्हें? मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर मिसलीडिंग एंड इट इज अनफॉर्चुनेट। ये कौन से वो मेनी कोचिंग सेंटर है जो मिसलीड कर रहे हैं और कौन है वो लोग और ये क्यों मिसलीड कर रहे हैं देश के यंग भविष्य को? तो मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगा कि कैप्टन गुलाब यादव साहब ने ऐसा कमेंट रिटायरमेंट के बाद क्यों लिखा। Many coaching institutes are misleading. It is unfortunate. Next एक है तन्मय का कमेंट है, I wish I could have met you 18 years back. मतलब 18 साल पहले अगर वो मुझसे मिलते तो ऐसी इच्छा जाहिर किया है। I wish I could have met you 18 years back. Very nicely aligned with my thoughts. उनके विचारों से मेरा विचार मेल खा रहा है। And I also think that SSB aspirants will become conscious about bad coaching they get. तन्मय साहब आपने ऐसा लिखा है, लेकिन मैं तो 400 से ज्यादा वीडियो बनाया, बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन आई हैव फेल्ड इन ब्रिंगिंग दिस क्लैरिटी इन द माइंड्स ऑफ द SSB कैंडिडेट्स, बिकॉज वो एकदम ड्रग एडिक्ट्स टाइप जैसे हो गए, नशे में हो गए और उनको सही और गलत का भेद नहीं पता चल रहा है। आपको ही देख लो, 18 साल के बाद आपको लग रहा है काश ये क्लैरिटी उस टाइम मिलता तो शायद, है ना, समथिंग एल्स, व्हाटएवर। आई विश आई कुड हैव मेट यू 18 years back, very nicely aligned with my thoughts, and I also think that the SSB aspirants will become conscious about bad coaching. I also took bad coaching from, इन्होंने 2 एकेडमी का नाम लिखा है, who never focused on self introspection and self development. तो तन्मय साहब ने लिखा है कि 18 साल पहले जब वो खुद एक एसएसबी एस्पिरेंट थे, उन्होंने 2 एकेडमी में गए और उस 2 एकेडमी में 18 साल पहले भी उन्होंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, स्वॉट एनालिसिस एंड सेल्फ के डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताया। 18 साल पहले तो इंटरनेट भी नहीं था, मतलब तब से ही ये धांधली चल रही है। तो मैं जानना चाहूंगा कैंडिडेट से, कितने लोग आप तन्मय साहब के कमेंट्स के साथ अलाइन हो? क्यों ऐसा? तो तन्मय साहब को आज रियलाइज हुआ कि ये जो 2 कोचिंग में गए थे, इन्होंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, स्वयं को समझने, स्वयं के विकास पे, मतलब व्यक्तित्व के विकास पे काम किया। ये मैं आप लोगों से दोबारा कमेंट पूछ सकता। इस कमेंट में एक दर्द भी है
क्योंकि आज आप 16-17 साल के हो, कल को आप 24-25 के हो जाओगे और इस तरह के ट्रेनिंग करोगे, आपका मौका खत्म हो जाएगा और तन्मय साहब की जैसे उम्र आगे बढ़ जाएगा और आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे। उम्मीद तो किया था रेकमेंड हो जाएंगे इन कोचिंग में जाके, बट उन्होंने तो इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं जानना चाहता हूं क्या एसएसबी की ट्रेनिंग में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ डेवलपमेंट ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट लिखे बताना। अगर होना चाहिए तो आप किस तरह से ये काम कर रहे हो, और आप जिस भी कोचिंग में जा रहे हो क्या वो करवा रहे हैं या नहीं? मैं तो खुल के बोल रहा हूं, करवाता हूं। नेक्स्ट, आप भी तो एसएसबी जा रहे हो, आप भी तो तन्मय साहब की तरह, तन्मय साहब 18 साल पहले गए थे, आप अब जाओगे। क्या आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हो? और आप ऐसे कोचिंग में तो नहीं जा रहे जो आपको दिशा देने की जगह मीठी मीठी बात बोल के छोड़ दे। ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, और अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिल रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन, डू शेयर विद द फ्रेंड्स, डू पोस्ट योर कमेंट्स, बिकॉज आपके कमेंट जो है मुझे काफी एनकरेज करता है और वीडियो बनाने के लिए। और लाइक एंड शेयर करें, है ना, इसको जरूर करना। दैट्स ओनली थिंग आई एम आस्किंग यू, एंड आई थिंक आपके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है एक लाइक दबाना, बट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि मेरी बातों को आप समझ रहे हो एंड यू रिकॉग्नाइज इट, डू इट काइंडली, राइट नाउ। जिस तरह से आप अभी एसएसबी जा रहे हो, आपको पता है हमारे पूर्व प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी भी वेरी फेवरेट एंड वेरी डियर टू ऑल ऑफ अस, ये भी एसएसबी गए थे, देहरादून गए थे, और इसका जिक्र उन्होंने विंग्स ऑफ फायर में लिखा और वो रेकमेंड नहीं हुए, बहुत मायूस हो गए थे। उसके बाद शायद हरिद्वार में भी गए थे, विंग्स ऑफ फायर में लिखा हुआ है, तो आपको पता है। ये डॉक्टर वी के सारस्वत है, ये रिटायर्ड है, साइंटिफिक एडवाइजर टू रक्षा मंत्री है, डायरेक्टर जनरल डीआरडीओ के, डीआईपीआर नहीं डीआरडीओ के डीजी थे वो, एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये भी एसएसबी गए थे और ये भी एसएसबी से नॉन रेकमेंड हुए थे। इनका नाम याद रखना, डॉक्टर वी के सारस्वत, राइट। उसके बाद में द्राविड़ क्रिकेटर है, ये भी गए थे एसएसबी में, लेकिन ये भी रेकमेंड नहीं हुए, ये भी रेकमेंड नहीं हुए। अब आप जा रहे हो। अमिताभ बच्चन जी भी गए थे, लेकिन ये भी रेकमेंड नहीं हुए, है ना। अच्छा हुआ रेकमेंड नहीं हुए, नहीं तो आज एसएसबी कोचिंग करा रहे होते, अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे होते रिटायर होने के बाद, है ना। आज देखो कहाँ पहुंच गए। एंड शाहरुख खान भी गए थे, उनका तो फर्स्ट सीरियल भी फौजी था, लेकिन ये भी एसएसबी से रेकमेंड नहीं हुए। अब आप जा रहे हो और आप रेकमेंड होना चाहते हो, क्या तैयारी कर रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो? और एक सवाल है कि ये लोग क्यों नहीं रेकमेंड हुए? अब्दुल कलाम जी, सरस्वत जी, द्रविड़, अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान। आफ्टर ऑल एसएसबी इज अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन, और आप इन लोगों को जानते हो। इनके आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम विद देयर पर्सनालिटी। ये कोई डेविएंट नहीं है, इनमें इनके अंदर कोई सुसाइडल टेंडेंसी नहीं है, स्ट्रेस प्रोन नहीं है, ये कोई कोर क्वालिटी हाइड करने वाला इनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये लोग क्यों नहीं सेलेक्ट हुए होंगे, है ना। इट्स एसएसबी इज अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन। लुक एट अमिताभ बच्चन, आई डोंट थिंक ही हैज एनी प्रॉब्लम। लुक एट द सेकंड पर्सन, सरस्वत जी, डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल है। द्राविड़, एक्सेलेंट पर्सन। अब्दुल कलाम जी, एक्सेलेंट पर्सन। यस, एक चीज हो सकता है कि हो सकता है इन लोगों में मिलिट्री एप्टीट्यूड ना हो। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है अबाउट मिलिट्री एप्टीट्यूड, क्योंकि मिलिट्री एप्टीट्यूड ना हो तो आप फौज में आके भी क्या करोगे? मिलिट्री एप्टीट्यूड, समझ में आ रहा है? एप्टीट्यूड चाहिए। तो हो सकता है व्यक्तित्व में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिलिट्री एप्टीट्यूड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फौज को तलवार बनाना तो उन्हें लोहा चाहिए, स्टील चाहिए। आप गोल्ड हो, गोल्ड से तो नहीं बनेगा। आप एल्युमिनियम हो, आप कॉपर हो, कॉपर से गलती से अगर कॉपर एसएसबी से सेलेक्ट हो गया, तलवार तो बन जाएगा, लेकिन वो तलवार का काम नहीं कर पाएगा। जरूरत होते टाइम, जब जरूरत आएगी तो वो मुड़ जाएगा। तो सवाल मेरा ये आपसे है, क्या आप में मिलिट्री एप्टीट्यूड है? जैसे ये लोग एसएसबी में रेकमेंड होने गए थे, आप भी तो रेकमेंड होने ही जा रहे हो। तो आपके अंदर मिलिट्री एप्टीट्यूड है या नहीं है, कैसे पता चलाओगे, है ना। आज आप जब आप जा रहे हो, रेकमेंड होने के लिए जा रहे हो,
बिल्कुल अच्छी बात है। जैसे ये लोग भी गए थे, रेकमेंड होने के लिए गए थे। अमिताभ बच्चन कौन सा रिजेक्ट होने के लिए गए थे, शाहरुख खान कौन सा रिजेक्ट होने गए थे, अब्दुल कलाम जी तो उदास हो गए थे बहुत ज्यादा जब देहरादून से नॉन रेकमेंड हुए थे। तो मैं जानना चाहता हूं, आप भी तो रेकमेंड होना चाहते हो, कर क्या रहे हो? क्या आपके अंदर मिलिट्री एप्टीट्यूड है? क्या आपके अंदर बैलेंस इन पर्सनालिटी है? आप किस तैयारी के साथ जा रहे हो एसएसबी? क्या सोच के जा रहे हो? ये मानसा वाचा कर्मना, दे आर लुकिंग फॉर कंसिस्टेंसी इन योर परफॉर्मेंस, दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सन विथ इंटीग्रिटी, a person with honor, a person whose personal values are aligned with the organizational value. क्या उम्मीद से आप ये सोच के जा रहे हो कि आपको ये लोग रेकमेंड कर देंगे? किस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के आधार पर? आपके फिजिकल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस क्या है? सेकंड, आपके इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस क्या है? थर्ड, आपके इमोशनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस क्या है? फोर्थ, आपका स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर में क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेस है? वैल्यू सिस्टम है ना। आप कहां से, आपका सोर्स ऑफ एसएसबी प्रिपरेशन कहां से? मैंने पिछले 2-3 वीडियो पहले बताया था कि आप लोग एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसीसी रिटर्न की तैयारी में, कमीशन वर्दी की तैयारी में 1.5 से 2 साल लगाते हो, और मैं बोलता हूं मच्छर का दरवाजा खोलते हो। एनडीए रिटर्न क्लियर, सीडीएस क्लियर, एफकैट क्लियर, एसीसी रिटर्न क्लियर, कमीशन वर्दी का रिटर्न क्लियर। लेकिन उसको बाद जैसे एसएसबी जाते हो, एसएसबी में 2 लोहे के दरवाजे हैं। पहला है स्टेज 1 का, जिसमें 70% लोग खोल ही नहीं पाते, और अगर वो खुल गया तो अगला जो दरवाजा है उसकी 3 चाबियां हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू एंड जीटीयू। ये तीनों खोलने के बाद आप रेकमेंड हो गए, और उस रेकमेंडेशन का रेट 3.6। और आप तैयारी कहां कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? जब इतने बड़े लोग नीचे लोग वापस आ गए, आप क्या अलग कर रहे हो? आप अंदर मिलिट्री एप्टीट्यूड है या नहीं है? आप इन 2 लोग के दरवाजों को कैसे खोलोगे? अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लो, नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप करना, आई विल शेयर यू द लिंक, है ना। आपका सोर्स ऑफ प्रिपरेशन आज क्या है? आज डेफिनेटली आप लोग गूगल में जाओगे, जैसे आप गूगल में जाओगे तो आपको दुनिया भर के इस तरह के मिल जाएगा। बेस्ट एसएसबी कोचिंग सेंटर, है ना, ये देखो ऑनलाइन में है, टॉप 10 एसएसबी कोचिंग इंस्टीट्यूट, सब डिफेंस गुरुकुल ने बताया। यूट्यूब में बेस्ट एनडीए कोचिंग, टॉप 10 कोचिंग इंस्टीट्यूशन इंडिया, एसएसबी कोचिंग ऑनलाइन बेस्ट, वो सब बेस्ट ही है ना। 14 डेज से बेस्ट 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 बेस्ट। इज इट गिविंग यू डायरेक्शन? सोच के देखना मैं क्या बोल रहा हूं। इस वीडियो में आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपने एसएसबी इंटरव्यू का बुक्स मारे तो देखो 1999 का एक एसएसबी इंटरव्यू बुक्स है, जिसमें कुछ कुछ है। एक यहाँ पे 525 का है, 291 का एक है, 349 का एक है। लेट्स क्रैक ना, ये 349 का, ये दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है ना। फिर यहाँ पे भी बेस्ट इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू ये भी है, एसएसबी इंटरव्यू ये भी है। सवाल ये है, ये बुक्स क्लैरिटी दे रहा है या कंफ्यूजन दे रहा है? आपको क्या लगता है, गति और दिशा में आपको क्या प्रायोरिटी पर रखना है, गति या दिशा? प्लीज कमेंट लिख के बताना। इन बुक्स में क्या फर्क है? इन सब के अंदर एसएसबी के टेस्टिंग प्रोसीजर है। इससे हटके कोई टेस्टिंग प्रोसीजर मतलब एसएसबी के जो 3 टेस्टिंग टूल है और स्टेज 1 है, इसके अलावा कुछ है तो मुझे बताना। समझ में आया क्या बोला? इनमें से किसी भी बुक को ले लो, इसके अंदर एसएसबी के 3 टेस्टिंग टूल्स के अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के छोटे छोटे कहीं कहीं पे लिखे हुए एक आध, लेकिन डेप्थ में है। इसके अंदर का 95% कंटेंट तो स्टेज 1 ओआर टेस्टिंग, साइट टेस्ट, जीटीओ, टीएटी, डब्ल्यूएटी, फट्टा बल्ली, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और फिर जियोपॉलिटिक्स, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सब डाल के बना दिया बुक। 14 दिन की कोचिंग होती है और टेस्ट को बोलते हैं इट्स ए पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन। तो मैं जानना चाहता हूं,
आप लोग जब YouTube वीडियो में जाते हो, बुक्स को पढ़ते हो, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलता है या ज्यादा कंफ्यूजन मिलता है? मिथ्स ज्यादा है या क्लैरिटी ज्यादा? जरूर कमेंट लिख के बताना। ये वीडियो आपको सोचने के लिए बना है। इस वीडियो में आपको ज्यादा सोचना है, इसमें मैं कुछ ट्रेनिंग नहीं करा रहा हूं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, चलो एक बुक को ले लेते हैं। नाउ साइकोलॉजी फॉर एसएसबी इंटरव्यू, इस बुक के की फीचर्स है एक्सपर्ट टिप टू राइट ग्रेट सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ग्रेट सेल्फ डिस्क्रिप्शन, मैं जानना चाहता हूं, अगर आप स्वॉट एनालिसिस नहीं करते, अगर आप सेल्फ अवेयरनेस नहीं करते, अगर आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए मेटाकॉग्निशन के टूल्स को नहीं लगा पाते, आपको जोहारी विंडो नहीं पता, आपको फोर्स फील्ड एनालिसिस कैसे पता है नहीं पता है, आपको पास्ट के इवेंट्स को डिस्क्रिप्शन है, इसका क्या मतलब है? मैं ये जानना चाहता हूं, अगर इस एक्सपर्ट टिप टू राइट ग्रेट सेल्फ डिस्क्रिप्शन को रट लेते या द्राविड़ जी कर ले, मतलब ये अमिताभ बच्चन जी है और ये सारस्वत जी है, डायरेक्टर जनरल DIPR, शाहरुख खान है और भी बहुत सारे लोग SSB गए हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, इस बुक का जो एक्सपर्ट टिप्स है ग्रेट सेल्फ डिस्क्रिप्शन, इसको मैं अगले, आप अगर बोलोगे तो हम देखेंगे क्या टिप दिया है। और इस तरह के टिप देने वाले की खुद की क्या पर्सनालिटी होगा, क्या उनके सोच होंगे, क्या उनके फीलिंग्स होंगे, क्या उनके थॉट्स होंगे, क्या इनके इमोशंस होंगे, क्या इनके मोटिव्स होंगे, क्या इनके इंटेंशंस होंगे, क्या इनके हिडन एजेंडा होंगे, क्या ये राष्ट्र हित में काम करा है या राष्ट्र के अहित में किया है? After all, SSB is a personality-based selection and personality assessment is equal to study of the mask. तो जिस तरह से SSB के टूल्स को लगा के कैंडिडेट के व्यक्तित्व को समझते हैं, हम इन टिप्स एंड ट्रिक्स को देख के इसके ऑथर के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करेंगे। Why a person with so much of military experience and with assessment experience, with trained by DIPR, with educational qualification that is a big claim, has given such great tips for writing self description rather than telling how to do inward looking, how to do reflective thinking, how to be self aware, how to do a personality SWOT analysis, personal, इसकी जगह में क्या दिया है? It is interesting, we will do that, right? आपका कमेंट्स के बाद नेक्स्ट इज 300 साइकोमेट्रिक वर्ड्स विद 3 रेस्पॉन्सेस फॉर ईच। अगर अब्दुल कलाम जी इन 3 रेस्पॉन्सेस ईच को रट लेते, अगर ये रट लेते, अगर मानस के मंडल जी को बाद में बताऊंगा, अमिताभ बच्चन रट लेते, सारस्वती जी रट लेते और शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन तो एक्टर्स हैं, है ना? तो 300 साइकोमेट्रिक वर्ड्स विद 3 रेस्पॉन्सेस ईच अगर आप रट लेते, इज दिस द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर द साइकोलॉजी फॉर SSB इंटरव्यू, जो कि ये टाइटल है। जानना चाहता हूं आप लोगों से, सोच के देखो, है ना? ये गंभीर सवाल है। नेक्स्ट इज 240 सिचुएशंस विद रिएक्शंस, मतलब ना सिर्फ उन्होंने सिचुएशन दिया है, जो रेस्पॉन्स आपने लिखना है वो भी उन्होंने दे दिया। तो ये तो आपके सोचने की क्षमता के साथ छेड़छाड़ है। इज इट पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी मैनिपुलेशन? क्या अब्दुल कलाम जी, द्राविड़ जी, मानस मंडल, अमिताभ बच्चन, सारस्वत जी और ये इन चीजों को रट लेते तो ये रेकमेंड हो जाते? आफ्टर ऑल सब SSB रेकमेंड होने तो जा रहे हैं। नेक्स्ट लिखा ओवर 20 TAT स्टोरीज। अरे TAT का पिक्चर लिखना था
पिक्चर की जगह इन्होंने स्टोरी लिख दिया। स्टोरी तो कैंडिडेट ने लिखता, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग, व्हाट इज द फाइनल, दे दिया। क्यों? आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल, ऑब्जर्वेशनल स्किल, एनालिटिकल थिंकिंग स्किल, इन सबको डेवलप करने की जगह सीधा स्टोरी दे दिया। इज इट पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी मैनिपुलेशन? कौन है इसका ऑथर? कौन ऐसे बुक लिखा है? क्या ये आईएसआई के एजेंट है? क्या ये देश के हित में है या देश के अहित में? जानना चाहता हूं। मेरी बातें बुरी जरूर लगेगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड आपको गाइड कौन कर रहा है एंड उनका अपना पर्सनल एस्पिरेशन क्या है, क्यों वो अपने एक्सपीरियंस को इस कदर मैनिपुलेट किया हुआ है। एक्सपर्ट टिप टू राइट ग्रेट सेल्फ डिस्क्रिप्शन इवन इफ यू डोंट नो द सेल्फ। एक सुसाइडल टेंडेंसी वाले को छुपाने का गाइड दिया, तो आप क्या सुसाइडल टेंडेंसी वाले कैंडिडेट को ये विश्वास देना चाहते हो कि वो भी फौज में ऑफिसर बनने योग्य है? आपने स्ट्रेस प्रोन बच्चे को लिखा है इसे हाइड करो, आप चाहते हो स्ट्रेस प्रोन बंदा फौज में आके ऑफिसर बन जाए। आपने ग्रीड हो तो उसको छुपाने के लिए बोला। आपने सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो उसे छुपाने के लिए बोलना है। आपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन में अगर स्टैमरिंग हो, कुछ और हो, उसे भी छुपाने के लिए बोला। इतना सारे चीजों को छुपाने के लिए क्यों बोला? इज हाइडिंग योर वीकनेस इज द राइट अप्रोच टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी? सो मैं जानना चाहता हूं, इज दिस द राइट अप्रोच टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू? क्या इस तरह का अप्रोच कैंडिडेट्स, आपको क्या लगता है, ये देश के हित में है या देश के अहित में? ऑथर से भी पूछना चाहता हूं, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं जो एसएसबी के कोचिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। आर वी डूइंग व्हाट वी आर सपोज टू डू? इन कठिन सवालों का जवाब आप दे सकते हो अपने गरेबान में झांक के, इंक्लूडिंग मी। आप मेरे पूरे वीडियोस को, मेरे पूरे ट्रेनिंग की अप्रोच में कहीं पे भी सवाल पूछ सकते हो, इतने ही कठिन। और मैं दावे के साथ बोलता हूं, मैं कड़वा सच जरूर बोल रहा हूं, I challenge each and every one, including the author of this book, that you raise one question on my videos or my approach to training, भले वो ऑफलाइन में हो, ऑनलाइन में हो या मेरे वीडियोस के थ्रू, I will leave this job because you will prove me that I'm a man of disintegrity. This is a challenge. So मेरी बातों को सोचना, जरूर कमेंट लिख के बताना कि आप लोग क्या कर रहे हो यार। एक और है क्रैक एसएसबी 100 ओरिजिनल टीएटी स्टोरी। मैं जानना चाहता हूं आपने ये क्यों दिया। क्या आपको लगता है कि कैंडिडेट अपना रेस्पॉन्सेस को खुद लिखने के लिए काबिल नहीं है? आपने ये क्यों नहीं बताया कि पिक्चर को कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स लगाना है, कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके डिफाइन करना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, कैसे बेस्ट डिसीजन लेना है। ये सब नहीं पता कि ये आपने क्या किया है। आई वॉन्ट टू नो हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप में, प्लीज टेक्स्ट मी। भगवान के लिए प्लीज टेक्स्ट मी। आप क्या कर रहे हो यार? यू आर मेकिंग मनी बट एट द कॉस्ट ऑफ द नेशन। अरे बच्चे, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। बच्चे इसको रट लेंगे यार। तुझे पता है भैया, जिसका भी ये बुक है, आई वॉन्ट यू टू प्लीज सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज। इतना तो इंटीग्रिटी रखो यार, इतना तो इंटीग्रिटी रखो मेरे भाई। अरे जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं 30 साल सर्विस किया, उस ऑर्गेनाइजेशन को इतना नीचे मत गिराओ यार। साले राष्ट्र की रक्षा का ये आखिरी वो आर्मी नेवी एयरफोर्स है। मैं जानना चाहता हूं इस कैंडिडेट, सर जो आप क्या DIPR ट्रेंड हो आप? ये किसका है यार ये बुक? हो तो मैं आई वॉन्ट दिस ऑथर टू प्लीज व्हाट्सएप मी। मुझे लीगल नोटिस देने की धमकी मत देना। तुम बिजनेस करो, मैं तो तुम्हारे बिजनेस के अप्रोच को सवाल कर रहा हूं यार। तुम धंधा करो, मुझे पता है तुम्हारा धंधा बन गया। साले यंग लड़के लड़कियां अपना पढ़ाई छोड़ के अपना जॉब जाने की बजाय एसएसबी के बच्चों को चूतिया बना रहे।
सॉरी फॉर यूजिंग द रॉन्ग वर्ड। तो ना मेरे को दर्द हो रहा है यार, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था उस ऑर्गेनाइजेशन के सिलेक्शन सिस्टम में मुझे डीआईपीआर ने क्या बताया, और आप उनको 100 ओरिजिनल टीएटी स्टोरीज दे रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो? 300 ओरिजिनल एसआरटी दे रहे हो। आपको पता है जब ये कैंडिडेट के दिमाग में घुस जाएगा, कैंडिडेट उसको ही रटेगा, क्योंकि हमने तो 3 इडियट देखा है ना कैसे रटते हैं हम। इन्होंने निरंतर चमत्कार पे चमत्कार किया। आई डोंट नो हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। यू आर डूइंग वेरी गुड एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, बट you're doing damage to the nation and to the selection system and to the candidate यार। कल को चाइना अटैक करेगा, ये 100 टीएटी ओरिजिनल वाले बच्चे उस साले कैसे हैंडल करेंगे यार? डोंट नो, तुम समझ रहे हो मेरी बात को यार? दर्द के साथ बोल रहा हूं मैं। 100 ओरिजिनली टीएटी स्टोरीज, 300 ओरिजिनली एसआरटी, 300 ओरिजिनल डब्ल्यूएटी एग्जाम्पल क्यों दिए हो यार? आप उनको एसोसिएशन करना सिखाओ, आप उनको एनालिटिकल थिंकिंग स्किल करवाओ, आप उनको इवैल्यूएशन करवाओ, आप उनको कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हो। ये क्या सिखा रहे हो? बेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन क्यों दे रहे हो? अरे जब बंदा बेस्ट होगा तो अपना डिस्क्रिप्शन लिखेगा, आप उसको व्हाई डोंट यू टीच हिम हाउ टू डू? यार तुम लोग इतने फेमस हो, आज तुम एसएसबी में गूगल में जाके एसएसबी कोचिंग करते हो, तुम लोग सबसे ऊपर आते हो। अब तो तुमने खूब कमा लिया, अब तो कुछ पुण्य का काम करो। If you want the right way to guide the boys and girls, you have a tremendous ability to influence, and you're doing influence, but you're doing it in a wrong way. You please contact me. My number is given below 9090099035. जो भी लड़के लड़कियां अपना जॉब छोड़ के कोचिंग के फील्ड में घुसे हुए हो, and you want a direction जिसमें कि आप रिटर्न का काम आप करो, बट एसएसबी का जो ट्रेनिंग का बुनियाद है, व्यक्तित्व का विकास, चरित्र का विकास, ये करना है। आई एम विलिंग टू एसोसिएट विथ यू। नाउ आई एम टेलिंग, मुझे ये क्रैक एसएसबी नाम से गिन है, चिड़ में गिन है, बट इफ यू आर सो कीन इनटू दिस डोमेन, आई थिंक यू शुड नॉट डू दिस। मुझे नहीं पता मेरी बातें कितने लड़कों लड़कियों को समझ में आ रहा है। सीक्रेट्स फ्रॉम रेकमेंडेड कैंडिडेट, अगर ये मैं रेकमेंड हो गया, मैंने अपने सीक्रेट इनको देने से, मुझे बताओ इनका अगर कोई इनके मिलिट्री एप्टीट्यूड नहीं है तो ये कैसे ये लोग मेरे इस सीक्रेट से फायदा उठाएंगे? आप बड़ा बड़ा रेकमेंडेड कैंडिडेट के वीडियो बनाते हो, बहुत अच्छी बात है, बनाओ, मोटिवेशन देता है यार, वो मोटिवेशन देता है, लेकिन हाउ विल इट ब्रिंग एनी चेंज इन द कैंडिडेट हु हैज टू गो फॉर द एसएसबी? ये बिजनेस का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एज अ बिजनेसमैन, यू आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी, करोड्स में, एंड आई रियली एडमायर यू फॉर योर एंटरप्रेन्योर स्किल, बट आप देश द्रोह कर रहे हो। I want you to please contact me 9090099035। अब तो कमा लिया यार, अब तो कुछ अच्छा काम करते हैं, अब कुछ अच्छे बच्चे भी देते देश के लिए। सोचना, मैंने तुम्हारा लोगो भी हटा दिया, नहीं तो तुम मेरे को बोलोगे कॉपीराइट वायलेशन। अरे क्या कॉपीराइट यार, तुम साले मुझे बोलते हो लीगल नोटिस भेज देंगे, भेज दो यार, मैं सॉरी बोल दूंगा। मैं तो सॉरी अभी बोल रहा हूं यार, मैं तो अभी सॉरी बोल रहा हूं। तुम बहुत बड़े हो भाई, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, तुम बहुत बड़े हो। लुक एट योर इन्फ्लुएंस, तुम बहुत बड़े हो यार, तुम क्या मुझे लीगल नोटिस भेजोगे? कितना मांगोगे? 2 करोड़ मांगोगे? 1 करोड़ मांगोगे? मेरे पास है ही नहीं, तुम्हारे जितना थोड़ा ना मैं पा रहा हूं। तुम किस इज्जत की बात कर रहे हो? तुम्हारा इज्जत तो यहीं पे लुट गया। तुम क्या कमांडर हो? तुम क्या साले ब्रिगेडियर हो? आई डोंट नो यार, थिंक इट ओवर, थिंक इट ओवर। तो मैं अगेन बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्रैक एसएसबी के जो फाउंडर्स है, यू आर अ बिग इन्फ्लुएंसर, बट इतना गंदा गंद मत मचाओ। प्लीज बी कंसिडरेट टू योर नेशन। आर्म फोर्सेस के सिक्योरिटी के साथ ये खिलवाड़, 100 ओरिजिनल टीएटी, 300 ओरिजिनल एसआरटी, 300 ओरिजिनल डब्ल्यूएटी, बेस्ट सेल्फ, व्हाट आर यू डूइंग? डू यू नो हाउ मच इट क्रिएट्स कचरा इन द एसएसबी? एसएसबी के जो एसएसएस है, जो सर्विस में है, वो भी इंसान है, उनसे गलती हो जाएगा, क्योंकि हर बंदा तुम्हारे नोट्स रट रहा, हर बंदा, अच्छे बच्चे भी इसमें मिस हो जाएंगे। चक दे अपना लगान मूवी देखा है? लगान मूवी में भुवन वॉज डेफिनेटली हेड लॉट ऑफ थिंग। हर बंदा अगर कोचिंग में चला जाए और हर बंदा भुवन की एक्टिंग कर जाए तो हर बंदा भुवन बन जाएगा। क्या आप लाखा को भी भुवन बना सकते हो? थिंक इट ओवर यार। वो पुराना वीडियो और पुराना जो बुक दिखाया था, व्हाट इज दिस यार? बताना मुझे, कमेंट लिख के बताना, है ना। एक और बुक देखो, 2000 ओरिजिनल एसएसबी साइट टेस्ट क्वेश्चंस। नो, देयर आर नो क्वेश्चन, देयर आर सिचुएशंस यार। क्वेश्चन तो एकेडमिक टेस्ट का होता है, आपको तो यही नहीं पता कि क्वेश्चंस और
सिचुएशन में क्या फर्क है फॉर प्रैक्टिस। और 360 का डिस्काउंटेड रेट, इसमें मिलता क्या है, 100 टीएडी का पिक्चर मिलेगा, 500 एसआरटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, 1500 डब्ल्यूएटी एसडी के नोट्स। एसडी के नोट्स क्या करना है, मेकिंग बिग मनी। आई रियली अप्रिशिएट यू कि किस तरह से हिंदुस्तान के लड़के लड़कियों को चूतिया बना के पैसा कमाना है, ये आपसे कोई सीखे। मैं जानना चाहता हूं इसके ऑथर से, भैया जब ये तो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये आपके 18 साल और वो तो मेरे सामने बोला, मेरी बात समझ में आ रहा है मुझे यार। आप लोगों के बिजनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा कमाओ, बट किस एरिया में घुस के पैसा कमा रहे हो, किन बच्चों का चूतिया काट रहे हो। मेरा नंबर नीचे दिया भैया, इसका भी ऑथर, प्लीज लीगल नोटिस भेजने की धमकी मत देना, बात करो। अगर तुम्हें इतना ही शौक है एसएसबी के ट्रेनिंग में घुसने का, आई विल गाइड यू, आई विल गाइड यू। नोट ही कमाना तो सही तरीके से कमाना यार, कुछ तो साले अपने देश के बारे में सोचो मेरे भाई। वहां चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, हर जगह गधर, और तुम बोलते हो 2000 ओरिजिनल एसएसबी साइट टेस्ट क्वेश्चंस। दीज आर नॉट क्वेश्चन, दीज आर सिचुएशन। इस बुक के ऑथर से बोल रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिचुएशन एंड अ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। तुम बता दो यार। 360 रुपए का खरीद लिया, लड़के इसको लेके लगे रहेंगे, चूतिया बना दिया यार। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, स्पेशली टू गर्ल्स हु आर लिसनिंग। पहले मैं इसको चूतिया वर्ड को चार्ली बोलता था, इट हर्ट्स मी यार। मेरे अंदर का फौजी ना मरा नहीं है, ना मैं उसे मारूंगा, इसलिए मुझे इट हर्ट्स मी, ठीक है ना। ये देखो, सिंप्लीफाइंग ऑल द टेस्ट, चलो ठीक है, आपने सारे टेस्टिंग टूल्स को सिंप्लीफाई कर दिया। इसके अंदर क्या क्या सिंप्लीफाई किया, स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग, इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय सिंप्लीफाई? इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हर बंदा क्लियर हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर दिया तो हर बंदा इसके लिए केपेबल बन जाएगा। आपने टेस्टिंग टूल की बात किया है, उसके नीचे सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जियोपॉलिटिक्स, नेशनल, चलो ये तो करंट अफेयर्स रिलेटेड हो गया, जियोपॉलिटिक्स हो गया, इसको छोड़ दो क्योंकि ये तो अलग ही डोमेन है, इसकी बात कर रहा हूं। तो मैं जानना चाहता हूं इस बुक में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण आपको लगता है कि इस बुक को करने से आप बिल्कुल निकल जाओगे। देखो, इस बुक में इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट के डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं, अगर हो तो ऑथर बता दे कहां पे, सिर्फ डूज एंड डूज है, अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स है, मुझे बता दो। इसमें आपको पता, फैक्टर 1 में इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, समझ में आ रहा है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि हाउ टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इसमें कहीं नहीं बताया हाउ टू डेवलप योर रीजनिंग स्किल। इसमें रेडीमेड स्टोरियां दिया हुआ है, do's and do's. In GTO you should be in the front, in lecture you should speak confident. Superficial है यार। मैं जानना चाहता हूं इस बुक में ऑब्जर्वेशनल स्किल, एनालिटिकल स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल, जिसको कि मैं सर्प दृष्टि, गरुड़ दृष्टि बोलता हूं, है ना, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, उसके बाद स्मार्ट गोल सेटिंग, उसके बाद जनरेशन ऑफ ऑप्शंस, इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल, निर्णय लेने की शक्ति के बारे में कुछ नहीं लिखा, इंप्लीमेंटेशन स्किल्स, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, नेवर यू मेंशन एनीथिंग अबाउट हाउ टू ट्रेन योर माइंड टू थिंक करेक्टली। ऑल यू हैव डन इज हाउ टू डू वेल इन टीएटी, डब्ल्यूएटी, जीटीओ, फट्टा, बल्ली। व्हाट इज दिस? सीरियसली आस्किंग दिस क्वेश्चन। मुझे आपसे कोई वो नहीं है, मुझे आपके बिजनेस इंटरेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपके अप्रोच पे सवाल करना है। इसके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट के बारे में एक वर्ड क्यों नहीं है? दिस इज व्हाट इज बॉदरिंग मी, है ना। इमोशनल कोशेंट, एसएसबी में सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्स। आपने तो इसको बोला इसको छुपा दो अगर इसमें वीकनेस हो, कैसी बात बोल दिया आपने? आपने तो बोला है कि अगर आपके अंदर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो छुपा दो, अगर आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, सुसाइडल हो, उसे छुपा दो। ये क्या लिखा आपने?
आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर माइंड। अगर आपको इसको डेवलप करना है तो मैं जानना चाहता हूं आपने सेल्फ अवेयरनेस के लिए क्या मॉड्यूल्स यूज करते हो, और जो लोग सुसाइडल टेंडेंसी है आप उनको भी भरोसा देते हैं कि वो भी ऑफिसर बन जाएंगे, जिनके अंदर एम्पैथी नहीं है, जिनके अंदर सेल्फ रेगुलेशन नहीं है, जिनको इमोशनल फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। किसी को भी आपने ये नहीं बोला यू आर नॉट सुटेबल फॉर द आर्म फोर्सेस, सबको आपने बोला सबको बना देंगे। कैसे? आई वांट टू नो कैसे। सो व्हाट मॉड्यूल्स आर डूइंग टू मेक देम सेल्फ अवेयर? what are you doing to make them self regulate? You're artificially modifying them by telling them how to hide things, how to make fool of SSB and crack it, है ना? Internal motivation. Third is internal motivation. जो आदमी सुसाइड करेगा आप उसको भी बोलते बना सकते हैं ऑफिसर। हाँ डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट तो पूरा हो जाएगा, लक्ष्मी आ जाएगी। बट व्हाट आर दिस? अगर ये बच्चे कल को सेलेक्ट हो गए, अगले 40 साल ये फौज में रहेंगे, और इसमें से अगर कोई सुसाइड कर जाए, कोई करप्शन में फंस जाए क्योंकि ग्रीड को भी छुपाने के लिए बोला है, तो हु इज रेस्पॉन्सिबल? एसएसबी या हम लोग जो ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है? मैं कैंडिडेट से पूछना चाहता हूं, और मैं इस तरह के ऑथर से पूछना चाहता हूं कि अगर हमने बोला स्ट्रेस प्रोन हो उसको छुपा लो, मान लो छुपा के सक्सेस हो जाते बिकॉज वी हैव लर्न द ट्रिक्स टू क्रैक द एसएसबी, कल को ये जाके सुसाइड कर ले, हु इज रेस्पॉन्सिबल? Is the child responsible? Is parents responsible? Is the unit responsible? Army, Navy, Air Force? Is the Service Selection Board responsible? या हम जिम्मेदार हैं? हम तो उस लाइट में आते ही नहीं है। सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूं। So I want to know इमोशनल डेवलपमेंट में what all things and how are you doing it? To all coaching people who are involved. आप तो रेडीमेड कोचिंग दे रहे हो, आपने तो उसको सिंप्लीफाई कर दिया। There is nothing written about development of self. There's no doubt वो 18 साल के बाद उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि वो दिल्ली में और पता नहीं कहां चले गए कोचिंग लेने। और इस तरह से अगर कोई सेलेक्ट भी हो जाता है, एंड सेकेंडली यू हैव टू सी कैंडिडेट्स के लिए, अगर 100 बंदे आते हैं उसमें 5-6 हो जाते हैं, तो डोंट सी हम 50 गॉट रिकमेंडेड, यू हैव टू सी हाउ मच आउट ऑफ 50। अगर 500 5000 जाएंगे उसमें से 50 हो गया, टेक आउट द परसेंटेज, वरना 50 कैंडिडेट गॉट रिकमेंडेड, ये मिसलीडिंग हो जाता है। यू हैव टू टेक आउट परसेंटेज। मार्केटिंग अलग होता है, रियलिटी अलग होता है। तो आई वांट टू नो स्पिरिचुअल वैल्यूज, स्पिरिचुअल कोशेंट, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, आर्म फोर्सेस के कोर वैल्यूज। तो मैं जानना चाहता हूं इस बुक में कुछ भी वैल्यू, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में क्यों नहीं लिखा है? बच्चे तो गुमराह हो जाएंगे ना, उनको लगेगा अरे ये तो कुछ भी नहीं चाहिए, कोई वैल्यू सिस्टम नहीं चाहिए फौज में, कोई भी जा सकता फौज में, कोई भी कोर क्वालिटी हाइड करके ऑफिसर बन जाएगा। मतलब मैं जानना चाहता हूं कोर क्वालिटी को हाइड करने का एडवाइस देने के पीछे आपका मोटिव क्या है? क्या आपने गलती से दे दिया या जानबूझ के दिया? How can somebody do that with your military experience, including me? How can I teach a child to hide their core quality, to hide their emotional fluctuation, to hide their suicidal tendency, to hide their stress prone and still become an officer? ये गलत एडवाइस है, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? मैं उन सभी लोगों से पूछ रहा हूं जो एसएसबी के डोमेन में घुसे, आपको पता है आप क्या कर रहे हो? हम लोग आईएसए के एजेंट थोड़ी ना है, हम लोग को डीआईपीआर ने ट्रेनिंग दिया है। क्या हम इस तरह के लोगों को एसएसबी में सेलेक्ट करते थे? मैं तो नहीं करता था, आप करते थे। क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क टू ऑल पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन कोचिंग। जो रेकमेंडेड नहीं है वो भी, जो एनडीए से क्या बोलते हैं मेडिकल आउट हो गए वो भी कोचिंग कर रहा। भैया एसएसबी की कोचिंग इतनी आसान हो गई है, क्यों? सबको एसएसबी का प्रोसीजर पता है, तो सब प्रोसीजर बता रहे, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स हु आर देमसेल्फ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन सिस्टम, वो भी वही बता रहे हैं जो लड़के बता रहे हैं। तो हम में और उन लड़कों में डिफरेंस क्या है? आप मुझे बताओ। हम में और उनमें बस हमारा नाम के आगे कमांडर लगा है, लेफ्टिनेंट कर्नल लगा है, मेजर लगा है, और क्या है? काम तो वही कर रहे हैं, चोर तो हम भी हैं। सोचने की बात है। आर्म फोर्सेस का जो कोर वैल्यूज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मैं जानना चाहता हूं क्या हमारा ट्रेनिंग उस कोर वैल्यू से हट के हो सकता है? क्या हमारा ट्रेनिंग उस कोर वैल्यू से हटके हो सकता है? क्या हमें यह जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट को सही तरीके से बताए कि एसएसबी में वो क्या देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल,
इमोशनल एंड वैल्यू, और उनका वो डेल्टा कितना है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, वेयर डू दे स्टैंड, हाउ डू यू ब्रिज इट, रादर देन टेलिंग हाउ टू हाइड इट। अगर आपको कोर वैल्यूज ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस वो वीडियो नहीं देखा तो इसको देखना। आई वांट ऑल पीपल हु आर इन्वॉल्व इन कोचिंग टू सी इट। आई वांट यू टू क्वेश्चन मी, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आई वांट यू टू क्वेश्चन मी। डोंट थ्रेटन मी विद लीगल नोटिस। If you're a man of integrity, question me, answer me. I'm willing to debate on video, सबके सामने. Let's see and let's prove it that my approach is unquestionable. I challenge you, each one of you is involved in coaching. I'm willing to be challenged. Are you willing to be challenged? या legal notice की भपकी दोगे? To all coaching center, crack SSB हो या साला whatever SSB हो. It is a time for us to reflect. टू कैंडिडेट्स, देखो कैंडिडेट, तुम्हें मीठा झूठ पसंद है या कड़वा सच, लिख के बताना। तुम्हें मीठा झूठ पसंद है या कड़वा सच। सुसाइडल टेंडेंसी वाले को ऑफिसर बनाने का झूठा मीठा झूठ चाहिए, या सुसाइडल टेंडेंसी वाले को यह बोलने वाला कि भाई तुम्हारे अंदर फौज में जाने का कोई भी गुण नहीं है, प्लीज गो बैक एंड टेक योर मनी। टेक योर मनी बैक बोलना बड़ा मुश्किल है, आदत लग गई ना। तो आई वांट टू आस्क कि क्या हमारा ट्रेनिंग जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कोर वैल्यू से हट के हो सकता है? क्या हमारे कैंडिडेट्स का पर्सनल वैल्यू, क्या हमारे कैंडिडेट का पर्सनल वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन के कोर वैल्यूज के साथ अलाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं उन सभी लोगों से पूछ रहा हूं जो एसएसबी के ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है, और कैंडिडेट से भी पूछ रहा हूं। कैंडिडेट तो नशे में, उनका नशे से हटाने का काम मेरा और आपका है, हर वो व्यक्ति का जो एसएसबी के ट्रेनिंग में जुड़ा हुआ है। लेकिन आई वॉन्ट टू नो, simply because you're good in marketing, simply because you created an illusion that you're God of SSB, is that the right way? That's what the question. The means adopted to achieve your business goals, क्या उसके अंदर values नहीं होना चाहिए? सवाल समझ में आया? The means adopted to achieve your business goals, क्या उसके अंदर values नहीं चाहिए? सवाल पूछ रहा हूं। तो मेरा सवाल यह है कि मुझे लगता है कि ये कोर वैल्यूज के साथ अलाइंड नहीं है। आपको लगता है ये अलाइंड है? कड़वा सवाल है, कड़वा सवाल है। जवाब तो चाहिए, जवाब तो चाहिए। लीगल नोटिस नहीं चाहिए, जवाब चाहिए, है ना? सो हाउ कैन यू ट्रेन एसएसबी कैंडिडेट बाय इग्नोरिंग द फिजिकल क्वेश्चन? चलो ये तो छोड़ देते हैं, क्योंकि फिजिकल तो सब भागा दौड़ी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। आईक्यू को छोड़ के, ईक्यू के छोड़ पे, एसक्यू को छोड़ के आप कैसे ट्रेनिंग करा लेते हो और कैसे बोलते हो कि मैं बाहुबली ऑफ एसएसबी हूं? कैसे आप में हिम्मत आया कि किसी को बोलो कि अगर क्रैक एसएसबी नाम लिया तो मैं लीगल नोटिस दे दूंगा? लीगल नोटिस के पीछे क्यों छुप रहे हो? जवाब दो भैया। डिसीजन मेकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसकी खासियत है, इंटरपर्सनल स्किल्स इसकी खासियत है, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इसकी बात ही नहीं कर रहे आप। व्हाट इज दिस? आई वांट टू आस्क ऑल पीपल हु आर इन्वॉल्व इन कोचिंग एंड आई चैलेंज यू। मेरे अप्रोच में बच्चे तो क्या करेंगे, तुम लोग तो साले ड्रग एडिक्ट हो। मैं कैंडिडेट का चूतिया नहीं बनाता। आप बोल सकते हो कि आप भी चूतिया नहीं बनाते, आपके बुक्स के थ्रू वीडियो में कुछ बोलते हो, पीछे कुछ करते, बुक में कुछ लिखते हो। देयर इज नो पर्सनालिटी डेवलपमेंट यार, देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ IQ, EQ, SQ, इट्स ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स। कैंडिडेट को तो समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। आप तो ड्रग एडिक्ट हो, एंड आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड, दिस इज नॉट माई ट्रू नेचर, बट इट हर्ट्स मी। इट हर्ट्स मी कि कैंडिडेट इतना ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स में उलझा हुआ है। He is so lazy. He does not want to move out of a comfort zone. He does not want to. He is procrastinate. He does not work on his communication skill. He does not work in decision making skill, problem solving. कुछ नहीं. He simply is looking for shortcut. और लोग दबा के शॉर्टकट दे रहे। सुसाइड वाले को भी, स्ट्रेस वाले को, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? जवाब चाहिए, लीगल नोटिस नहीं। इंट्रोस्पेक्शन तो करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन तो करना पड़ेगा, अपने अंदर तो झांकना पड़ेगा कि आप ऐसे, आपके अंदर क्या है कि आप उस एसएसबी से जिसमें अब्दुल कलाम जी, सरस्वत जी, द्रविड़ जी, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान रिजेक्ट हो गए, आपको लगता है इस टिप्स एंड ट्रिक्स को लेके आप रेकमेंड हो जाओगे? कमेंट लिख के बताना आप क्या कर रहे हो। यू आर सिंपली टेस्टिंग टूल्स के अंदर उलझ कर रह गए। मैं बोलता हूं मल मूत्र में फंस कर रह गए।
जिस चीज बिना नींव के आप आईफिल टावर खड़ा करना चाहते हो, बिना व्यक्तित्व के नींव पे काम किए आप बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आया तो मुझे कमेंट बताना। कैसे हर गधे को घोड़ा बनाने का वादा करते हो, मैं जानना चाहता हूं। कैसे हर गधे को सुसाइडल टेंडेंसी, डिप्रेशन, स्ट्रेस प्रोन, ग्रीडी, सोशल अडेप्टेबिलिटी, ये सबको मैं घोड़ा बना सकता हूं। कैसे? इट इज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी नॉट अलाइन टू द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। डीआईपीआर के ट्रेनिंग को ही आपने धज्जियां उड़ा दिया। आपके पास तो डीआईपीआर के साइंटिस्ट भी है। आई होप ही ऑल्सो लिसन्स टू इट एंड आई होप ही रेस्पॉन्स एंड प्रूव मी रॉन्ग कि उनका तरीका एकदम डीआईपीआर के साथ अलाइंड है। I wish they prove me wrong rather than sending a legal notice. To crack SSB, who is so influential, I want you to prove me wrong. मैं भगवान कसम इस डोमेन से ही बाहर निकल जाऊं। But prove me wrong. You have developed an expertise to crack the code of SSB India. आपके बुक में लिखा है, let's crack the code of SSB. What a shameless title. Expert tips to create great self-description, 300 psychometric words, 200 SRTs, and 20 TAT stories. What is this? I really want to know what is this? हम क्या कर रहे हैं? भूल गए हम फौज में थे 30 साल 20 साल, भूल गए हम नेवी में थे, आर्मी में थे, एयरफोर्स में थे, भूल गए हमने डीआईपीआर, भूल गए हमने कसम खाया था देश की रक्षा के लिए जान दे देंगे। क्या हो गया रिटायरमेंट के बाद? हम क्यों इतना बदल गए? लीगल नोटिस नहीं, जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। आपके पास तो बहुत ज्ञान है, सर्टिफिकेट भी बहुत। आई वांट टू नो ये क्या ट्रेनिंग है? चलो, क्योंकि अब मैंने डीआईपीआर की बात किया तो यूट्यूब में जाना और उसमें टाइप करना माइंड्स ऑफ ए लीडर, पर्सपेक्टिव फ्रॉम साइकोलॉजी बाय मानस के मंडल, है ना। ये 8 साल पुराना एक वीडियो है और इसके अंदर 34,000 व्यूज है। इसके अंदर 1000 तो मैंने ही दिए होंगे कैंडिडेट्स को भेज के। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में था और माइंड्स ऑफ ए लीडर, पर्सपेक्टिव फ्रॉम साइकोलॉजी। ये डॉक्टर मानस के मंडल का एक वीडियो दिखाऊंगा। डॉक्टर मानस के मंडल डायरेक्टर थे डीआईपीआर के, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, जिसमें जाके हम लोगों ने ट्रेनिंग किया था। और ये वो है। इस वीडियो को आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके देख सकते हो, जरूर देखना। और मुझे यहां पे कमेंट लिख के मेरे वीडियो में इस कमेंट के नीचे दिखाना क्या है। यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स यार। हम लोग तो जो है ना एसएसबी जो कोचिंग कर रहे हैं, हम लोग इनके डीआईपीआर में, इनफैक्ट मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था तो यही डायरेक्टर डीआईपीआर थे और इसी डायरेक्टर डीआईपीआर ने मुझे ये चिट्ठी दिया, डॉक्टर मानस के मंडल, है ना। I appreciate your concept, the Armed Forces Officer Selection Orientation Program, AFOSOP, and Assisted Introspection, AI, जिसका कि आज नाम हो गया सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप। और ये असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है इनवर्ड लुकिंग। और आप देख रहे हुए इस वीडियो के थ्रू ने मैं आपको अंदर मोड़ दिया होगा। आप अपने बारे में विचार कर रहे हैं, अपने ही विचारों के बारे में विचार कर रहे हो। दैट्स कॉल्ड मेटाकॉग्निशन। ऑलरेडी मैं ये कर रहा हूं इस वीडियो में भी, है ना। इंटरनल डिस्कशन विल बी कैरिड ऑन टेकिंग परसेप्शन मैनेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंप्रूव सिलेक्शन करके एक वीडियो था। अगर ये वीडियो देखना, ये जो यहाँ पे लिखा है, आप इस वीडियो को देखो और जरूर कमेंट लिखना। वहां पे भी लिख सकते हो या इस वीडियो के नीचे भी। तो आप यहाँ पे असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन आज बन गया सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप। एएफओसओपी का फुल फॉर्म है आर्म फोर्सेस ऑफिसर सिलेक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो मैं इनका ही एक वीडियो आपको दिखाऊंगा और आप वीडियो को देख के इनका डायरेक्टर डीआईपीआर, इनका व्यू देखना। डीआरडीओ के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में थे ये, इनका व्यू देखना एंड उसको इसके साथ कंपेयर करना है। एक्सपर्ट टिप टू राइट ग्रेट सेल्फ डिस्क्रिप्शन, 300 साइकोमेट्रिक वर्ड्स विद 3 responses each, 240 situation reaction tests and 20 TAT stories and screening tests, psychological group testing, interview, conference and God of SSB and crack SSB, everything. And we will try and see कितना बुरी तरह से कैंडिडेट को एसएसबी, जो कि एक पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन है, 14 दिन बुला के चूतिया बना के छोड़ देते हैं। सॉरी फॉर द वर्ड,
So please watch this video. Pay attention, listen to each word very, very carefully. We put the service selection board in such a manner that even Dr. Kalam failed. Actually, in our post selection board, our scientific advisor to us, Dr. Sarishak and others also, they all attempted, they all failed. Actually, I asked him this question, and he said, "Don't ask me what was the outcome. I appeared for it. I can tell you. Don't tell me what was the outcome." So it's very difficult. If I go, I control the selection system, but I go, I will fail. I know. I will fail and I will not be able to do that. 100 times I can guarantee I will never be able to do that. So that's not the credit in the selection system. सुना क्या बोला? डॉक्टर मानस के मंडल, डायरेक्टर DIPR, जिन्होंने हम सबको ट्रेन किया है, हर बंदा जो ऑफिसर जो आज वीडियो बना रहा है और बोलता है कि अमेजिंग टिप्स दे देंगे, एंड हमारा गुरु DIPR, उनका डायरेक्टर बोलता है, आई कंट्रोल द सर्विस सिलेक्शन सिस्टम, बट आई गारंटी दैट इफ आई गो आई विल नॉट गेट रिकमेंडेड. If I go 100 times, I am still sure I'll not get recommended. Not because ये अमेजिंग सेल्फ डिस्क्रिप्शन नहीं लिख पाएंगे, ये 30 साइकोमेट्रिक वर्ड्स नहीं लिख पाएंगे, ये 200 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट याद नहीं कर पाएंगे, ये TAT की स्टोरी याद नहीं कर पाएंगे, ये अपने सुसाइडल टेंडेंसी को आपके एडवाइस के मुताबिक. मैं जानना चाहता हूं ये क्या बोल गए. मैं जानना चाहता हूं ये डॉक्टर मानस के मंडल ने क्या बोला और ये बुक्स क्या बोल रहा है, हम कोचिंग वाले क्या बोल रहे हैं, क्रैक SSB क्या बोल रहा है. आई वॉन्ट योर फीडबैक. आई वॉन्ट योर फीडबैक. आई वॉन्ट योर फीडबैक. बच्चा, तुम लोग को मेरी बातें बुरी जरूर लग रही होंगी, बट 18 साल के बाद जैसे तन्मय ने मेल भेजा ना, तब भेजोगे यार काश उस टाइम सोच लिया होता, अपने ऊपर काम कर लिया होता. ये क्या काम है यार? एक्सपर्ट टिप्स टू राइट ग्रेट सेल्फ डिस्क्रिप्शन. What is this यार? I really want to get an answer from you. तो मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर मानस के मंडल जो कि डायरेक्टर DIPR, तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला? आई कंट्रोल द सर्विस सिलेक्शन सिस्टम, बट आई एम 100% श्योर that if I go to the service selection board, I will not get recommended even if I go 100 times. That means डॉक्टर मानस के मंडल का IQ, EQ, SQ में प्रॉब्लम नहीं है. He lacked military aptitude and he's aware of that. Are you aware? Are you aware? किस तरह से एक बंदा सर्विस में रहने के बाद ये वादा करता है कि हर गधे को मैं घोड़ा बना सकता हूं, इवन सुसाइडल टेंडेंसी हो. और अगर ये आप सच भी कर देते हो, मान लो आप बहुत बड़े गुरु हो, आप सच भी कर देते हो, किसका नुकसान, किसका फायदा? या कैंडिडेट का फायदा है. आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो जिसके लिए आपके अंदर क्षमता नहीं है, काबिलियत नहीं है. वहां जाके क्या करोगे? 2 स्टार्स ऑन द शोल्डर तो मिल जाएगा, शायद सैल्यूट भी मिल जाएगा, इज्जत नहीं मिलेगी. मैं जानना चाहता हूं आपके अंदर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप हर गधे को घोड़ा बनाना चाहते. हाँ, एक आपका धंधा है, धंधा तो समझ में आता है, तभी तो लीगल नोटिस भेजते हो, तभी तो लीगल नोटिस भेजोगे ना. मैं धंधे की बात नहीं कर रहा, मैं तो राष्ट्र की बात कर रहा हूं. हम सब फौजी बड़ा राष्ट्रवाद होते हैं ना, मैं तो उसी की बात कर रहा हूं. तो डॉक्टर मानस के मंडल ने जो बोला, आप उससे सहमत हो या नहीं हो, मैं ये जानना चाहता हूं. क्योंकि आप बोलते हो डॉक्टर मानस के मंडल, यू आर रॉन्ग. इवन दो यू आर ट्रेन मी, बट आई कैन ट्रेन एवरी गधा इनटू अ घोड़ा. इधर से गधा घुसेड़ेगा, उधर से लेफ्टिनेंट कमांडर निकलेगा, उधर से लेफ्टिनेंट निकलेगा, फ्लाइंग ऑफिसर निकलेगा. कैसे? क्या बोलना चाह रहे हो? देखो कैंडिडेट्स, तुम लोग जब तक इग्नोरेंस में रहोगे, तुम लोग जब तक साला शॉर्टकट ढूंढोगे, जब तक तुम्हारा कंफ्यूजन होगा, इस तरह का धंधा चलता रहेगा, कंफर्टिंग लाइफ बिकता रहेगा. ये फोटो समझ में आ रहा है? जो झूठ बोलते, मीठा झूठ, उसके पास पूरा भीड़, लेकिन सच बोलने वाले के पास कोई भी नहीं. कितनों को फोटो समझ में आ रहा है? जिस तरह जितना आप इसमें उलझे रहोगे, उतना बाबा लोगों का, गॉड ऑफ SSB का, बाहुबली ऑफ इनका चलता रहेगा. ये टिप्स एंड ट्रिक्स बेचते रहेंगे. 200 बंदे आएंगे हर बैच में, 250 बंदे, बिल्डिंग नया बनाएंगे, नोट कमाएंगे, मशीन लगा के गिनेंगे, लेकिन तुम्हारा चूतिया कटेगा. देखो, सुसाइडल टेंडेंसी वाला खड़ा, डिप्रेशन वाला खड़ा, स्ट्रेस फोन वाला खड़ा है, ग्रीड वाला खड़ा है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन वाला खड़ा है, ये वाला चोर उचक्का खड़ा है. सब खड़े हो जाओ, सबको ऑफिसर बना दूंगा. बहुत बढ़िया बिजनेस स्ट्रैटेजी है. दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट.
है ना. Only they will teach you to write good SD by giving amazing tips and tricks, branded SD, but they will not work on the self. और जो बंदा आपको डेल्टा दिखाता है उसकी दुकान नहीं चलेगी. कोई बात नहीं, 18 साल के बाद आप मुझे तन्मय जी की तरह मैसेज भेजना. समय बहुत बलवान होता है, समय रहते बदल लो तो बहुत बढ़िया. आज आप कंफर्ट जोन में टिप्स एंड ट्रिक्स में कैसे भी करके निकलने की कोशिश करना चाहते हो, कर लो, फंस जाओगे. यू विल हैव टू सेटल फॉर लेस बिकॉज यू हैव नॉट डेवलप दैट स्किल टू पुट द हार्ड वर्क. यू ओनली राइट गुड एसडी, नॉट वर्कड ऑन दिस सेल्फ. सेल्फ को डेवलप नहीं किया, सेल्फ को समझा नहीं, और आपके पिछवाड़े में ये सीडी घुसेड़ देंगे, पेन ड्राइव घुसेड़ देंगे. सीडी, पेन ड्राइव, टिप्स एंड ट्रिक घुसेड़ देंगे और आपका चूतिया काट देंगे. सो कंफर्टिंग लाई, अनप्लेजेंट ट्रुथ. जवाब देना क्या समझ में आया. सो ये जो बाहुबली ऑफ एसएसबी है ना, यस यू आर बाहुबली ऑफ एसएसबी, क्योंकि आप धंधा बहुत बढ़िया कर रहे हो, बट आपका एक्शंस राष्ट्र के हित में नहीं है. ये क्यूआर कोड स्कैन करना, इसमें 3-4 वीडियोस के सीरीज मिलेंगे. बिवेयर ऑफ एक्सपर्ट्स, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ एसएसबी. स्कैन करके कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया. तो मेरा तो ये कहना है, हम वो सब लोग जो कोचिंग में इन्वॉल्व हैं और वो सब लोग जो बच्चे को सेल्फ डेवलपमेंट और इंट्रोस्पेक्शन के रास्ते में ना चढ़ा के टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे और ये वादा कर रहे हैं कि हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स को लिखने से आप ऑफिसर बन जाओगे, आप बहुत गंदे बाबा हो. और आपका ये एक्शन राष्ट्र के हित में नहीं हो. भले ही आपके नाम के आगे लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडर, मेजर जनरल लिखा है, बट आपका एक्शंस आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, नॉर इट इज इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट. इट इज ओनली आपका सेल्फिश क्रीड को फुलफिल करता है. सोचना मैंने क्या बोला, बुरा लगने की बात नहीं है, सोचने की बात है. डॉक्टर मानस के मंडल ने जो कह रहे हो और आप जो कह रहे हो, इसके अंदर इतना डिफरेंस क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूं. बिल्कुल कमेंट लिखना चाहता हूं. We put the service selection board in such a manner that even Dr. Kalam failed. Actually, in Air Force Selection Board, our scientific advisor towards Dr. Saraswat and others also, they all attempted, they all failed. Actually, I asked him this question, and he said, "Don't ask me what was the outcome. I appeared for it. I can tell you. Don't tell me what was the outcome." So it's very difficult. If I go, I control the selection system, but I go, I'll fail. I know. I'll fail, and I'll not be able to do that. 100 times I can guarantee I'll never be able to do that. So that's what the credit in the selection system. तो इस सिलेक्शन सिस्टम के क्रेडिट को क्यों छेद कर रहे हैं? जिस थाल में खाया है उसी को क्यों छेद कर रहे हैं? क्या ये देशद्रोह नहीं है? ये सवाल मैं खुद से भी पूछ रहा हूं और आप सब लोगों से पूछ रहा हूं जो इस तरह की ट्रेनिंग को 14 दिन में आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर लेते हो. नो, यू ओनली गिव देम टिप्स एंड ट्रिक्स. इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन. सोचो, जरा सोचो. डेफिनेटली ये धंधा है, ये हमारा धंधा है, क्रैक एसएसबी का धंधा है, बाहुबली का धंधा है, मेरा भी धंधा है. लेकिन सवाल यह है कि आप किसको आपने प्रायोरिटाइज करना है, बिजनेस इंटरेस्ट को या नेशनल इंटरेस्ट को? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसको ऊपर रखना है हमें? ये सवाल है आप सबसे जो एसएसबी कोचिंग में हो, कैंडिडेट से, जो कैंडिडेट भी कोचिंग दे रहा है. सम ऑफ देम आर सो पॉपुलर. हम लोग जाके एडवर्टाइज करते हैं आपके पास. क्या कर रहे हैं? धंधा कर रहे हैं. जवाब चाहिए मुझे, जवाब. मुझे लीगल नोटिस का धमकी नहीं देना, मुझे जवाब चाहिए. आप लीगल नोटिस देख के क्या प्रूफ करोगे कि डायरेक्टर डीआईपीआर गलत बोल रहा है, बाबू गलत बोल रहा है, आप सही हो? पिछवाड़े में दम हो तो जवाब दो. दोबारा बोल रहा हूं, पिछवाड़े में दम हो तो जवाब दो.
अपने गरेबान में झांको यार। जैसे आपके बच्चे हैं वैसे भी तो दूसरे बच्चे हैं। और कैंडिडेट तुम लोग भी जाग जाओ, तुम लोग भी ये पिछवाड़ा दिखा के जाओ मत, पिछवाड़े में पेन ड्राइव लगा के कौवा मोर बन के मत जाओ। जब तक तुम्हारा मुंडी अंदर रहेगा ना तब तक हमारा धंधा पनपेगा। तो मैं बेवकूफ हूं कि मैं सच बोल रहा हूं। अगर मैंने बाबा की लाइन पे चला गया ना मैं भी बढ़िया धंधा कर सकता, बट मेरा जमीर नहीं मान रहा यार, मेरा पर्सनल इंटीग्रिटी मान ही नहीं रहा। मेरे को कभी कभी बोलते क्यों इनके पीछे पड़ा रहते हो, कहीं सच में कोई लीगल नोटिस दे देगा तो। मैंने कहा दे देगा तो क्या करेंगे, जाके जज के सामने सॉरी बोल देंगे, बोलेंगे कि चोर उचक के वो सही है सर, मैं गलत, और मैं क्या बोलूं। कैंडिडेट तुम्हें जागना पड़ेगा। तुम लोग अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, यू आर रिजेक्टिंग मी। आई डोंट माइंड, क्योंकि मैं तो फौजी हूं, मैं एक जवान से ऑफिसर बना हूं, ACC 62 का हूं, मेहनत किया, कंफर्ट जोन से बाहर, मेरा ट्रेनिंग भी सख्त है, और मेरा सिलेक्शन में जब GTO था मैं भी बहुत सख्त था। मुझे 10 रुपए कमाने के लिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कमाऊंगा लेकिन झूठ के सहारे पे नहीं। कमेंट करके बताना क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हो। क्या आप लोग डॉक्टर मानस के मंडल को ज्यादा समझ रहे हो, ये बाबा को ज्यादा समझ रहे हो। बाबा इन द गुफा, बाबा ऑन द स्टेज। हाथी के दांत दिखाने का हाल अलग, खाने का अलग। आपको फर्क नहीं दिख रहा। आप बोल सकते हो सर आप भी तो धंधा करते हो। यस, मैं धंधा करता हूं बिल्कुल, और मुझे धंधा कर रहा हूं, शौक से कर रहा हूं और बहुत इज्जत से कर रहा हूं। AFOSOP is India's only research based, process oriented, DIPR DRDO appreciated SSB interview guidance program। मेरे पास ISO सर्टिफिकेशन नहीं है, मैं बाहुबली नहीं हूं, मैं हर गधे को घोड़ा भी नहीं बना सकता, मैं सुसाइडल टेंडेंसी को छुपाने की ट्रेनिंग नहीं दे सकता, मैं स्ट्रेस टोन को छुपाने की ट्रेनिंग नहीं दे सकता। मेरी क्षमता ही नहीं है, जिनकी क्षमता है वो कर रहे हैं। मैं आपको कहानियां नहीं बेच सकता, 300 कहानियां नहीं बेच सकता मेरे, क्योंकि वो जो मुझे DIPR ने बताया था उससे खिलाफ है, क्योंकि उसको करने से तुम्हारा IQ बढ़ता नहीं घटता है। लेकिन जब अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आप मेरा इस डेल्टा के कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ पाओगे। आप मेरे को सवाल करो, मैं जवाब दूंगा, लेकिन आप बाबा को सवाल करो, कोचिंग क्रैक SSB को सवाल करो, वो लीगल नोटिस की धमकी देते हैं। अबे यार बहुत घटिया आदमी हो भैया, बहुत घटिया आदमी है। तुम चोरी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बोल दिया तुम चोर हो तो प्रॉब्लम। लीगल नोटिस दे हुए, मुझे लीगल नोटिस चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। क्या चाहिए मुझे? जवाब। जब तक आप अपना ये पिछवाड़ा ऐसे रखोगे तब तक हमारा बाबा लोग टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे। क्रैक SSB वाले 300 कहानियां बेटी, चूतिया कट रहे हैं इनका, चूतिया। और सच के लिए कोई जगह नहीं है, सच के लिए कोई। दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द कड़वा सच, एंड आई एम ओके विद दैट। मेरे वीडियो को 2000 लोगों ने देखा, और एक 18 साल के बाद तन्मय साहब ने जो मैसेज किया वो ऑनरी कैप्टन, दैट इज ओके। कैंडिडेट ये लोग तो दारू के नशे में है, ये तो इधर जाने की सोच, यहां पे जाओगे तुम्हारी फट जाएगी। क्यों? यहां पे मैं तुम्हें डेल्टा बताऊंगा, यहां पे मैं तुम्हारे IQ, EQ, SQ पे काम कराऊंगा, यहां पे मैं तुम्हें आई विल टेल यू दैट पार्ट ऑफ द पर्सन डोमेन जो यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। बाबा तो सारा सिंपल कर देता है ना, तो आपको सिंपल ट्रेनिंग पसंद है ना, क्लैरिटी पसंद नहीं है। मैं आपको सेल्फ डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, मैं सेल्फ को समझना सिखाऊंगा। SWOT एनालिसिस, जोहारी विंडो, लाइफलाइन एनालिसिस, फोर्स फील्ड एनालिसिस, सिचुएशन एनालिसिस मॉडल, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेटाकॉग्निशन। बाबा ये सब वर्ड नहीं बोल सकता, क्योंकि बाबा का धंधा खराब हो जाएगा। बाबा के अगर ऐसे बोलेंगे तो फिर लोग इधर आ जाएंगे। बाबा बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन है। ये डायरेक्टर DIPR का लेटर दोबारा दिखा रहा हूं कि ये मुझे खैरात में नहीं मिला। कुछ लोगों को पिछवाड़े में बहुत मिर्ची लगती है जब इस लेटर को देखते हैं, क्योंकि ये उसी डायरेक्टर DIPR का लेटर है जिन्होंने बोला आई कंट्रोल द सर्विस सिलेक्शन सिस्टम, बट इफ आई गो 100 times, if I go, I will not get selected.
और बाबा बोलते हैं मैं तो सुसाइड वाले को सेलेक्ट करवा दूंगा। तो आपके पास चॉइस है, या तो आप इस डेल्टा को आइडेंटिफाई करके भर लो या सब चीज छुपा लो। ग्रेट सेल्फ डिस्क्रिप्शन, साइकोमेट्रिक वर्ड्स विद 3 रेस्पॉन्सेस फॉर ईच। कितना मस्त है। तो कैंडिडेट को लगा वाह 3 रेस्पॉन्स भी मिल रहा है, इधर भागो इधर भागो, भागो साले भागो भागो। तुम मूर्ख बन के जाओगे, महामूर्ख बन के आओगे। दोबारा एक बार तलबा साहब का कमेंट पढ़ लेते हैं। आई विश आई कुड हैव मेट यू 18 years बैक। थैंक यू साहब, दैट्स अ ग्रेट एक्नॉलेजमेंट। कैंडिडेट को तो समझ में नहीं आता, लेकिन आप 18 साल के बाद आपको तो समझ में आ गया कि कैसे एसएसबी में हम लोग आपको बेवकूफ बनाते। उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं था, है ना। आई विश आई कुड मेट यू 18 years बैक, वेरी नाइसली अलाइन विद माय थॉट्स एंड आई आल्सो थिंक दैट एसएसबी एस्पिरेंट बिकम कॉन्शियस। मैं तो फेल हो चुका हूं, मैं तो फेल हो चुका हूं इन कैंडिडेट को जगाने के लिए, नशे में है। And I also think that the SSB aspirants will become conscious about bad coaching they get. I also took coaching from Dash and Dash Academy, who never focus on self introspection and self development. Yes, I agree with you. मतलब 18 साल पहले भी जब गूगल नहीं था, तब भी धंधा यही चल रहा था, करोड़ों में खेल रहा हूं जमीर बेच के। आपको क्या चाहिए? अभी भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स लगता है ये है? आप भी मुझे 18 साल के बाद एक चिट्ठी भेजना व्हाट्सएप में, या मेरा नंबर नोट कर लेना, अगर यही नंबर रहा जिंदा रहा तो जरूर भेजना कि सर फंस गए हम। एक सवाल आएगा क्या करना चाहिए, है ना। अभी तो आपने इसको रट रट के उस्ताद बन गए हो। दिस इज द ओल्ड पैटर्न ऑफ प्रिपरेशन, दिस इज द ओल्ड पैटर्न ऑफ, किसी ने विश्वास दिला दिया था कि एक्सपर्ट टिप टू राइट ग्रेट सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखने से एसएसबी वाले आपको रेकमेंड कर देंगे। 300 साइकोमेट्रिक, 200 वर्ड्स विद 3 रेस्पॉन्सेस ईच एंड 20 TAT, ये सब करने से किसी ने विश्वास कर दिया। किसी ने आपको विश्वास दिला दिया कि सुसाइडल टेंडेंसी के साथ भी आप रेकमेंड हो सकते हैं। किसी ने घोड़े को विश्वास दिला दिया कि इन चीजों को रट लो, आप घोड़ा भी पेड़ चढ़ सकता है। नहीं, घोड़ा पेड़ नहीं चढ़ सकता। यू नीड मिलिट्री एप्टीट्यूड। तो सवाल यह है कि करना क्या है। कितनों के मन में यह सवाल आ रहा है, करना क्या है? करना यह है, आपको अपने डेल्टा को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा 4 डोमेन पे: फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा, एसएसबी के एक्सपेक्टेशन को समझना पड़ेगा। और इसके लिए आपने ये जो मॉडल बना रखा ना, हर गधे को घोड़ा बनाने वाला, इस ब्लाइंड फेथ के ऊपर सवाल करना पड़ेगा। कैसे एक आदमी जो 20-25 साल फौज में रहा है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, ऐसा बोल सकता है कि अमेजिंग एक्सपर्ट, अमेजिंग भी नहीं, एक्सपर्ट टिप टू राइट कैसे लिख सकता है? आपको सवाल करना पड़ेगा अपने एसएसबी के प्रिपरेशन के तरीके में। आप 1.5 साल लगाते हो एनडीए रिटर्न, एसीसी रिटर्न, सीडीएस रिटर्न, एफकैट रिटर्न, कमीशन वर्दी के लिए, और 14 दिन में आपको 2 लोहे के दरवाजे खोलने का विश्वास हो रहा है। स्टेज 1 का और साइकोलॉजिकल टेस्ट, मानसा वाचा कर्मणा, जीवन में पहली बार साइकोलॉजिकल टेस्ट दे रहे हो, और आपको उम्मीद लग रहा है इस तरह के काम करके आप गधे से घोड़ा बन जाओगे। आपको क्या करना है? आपको ये करना है जो आपने लर्न किया है, जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वाला ट्रेनिंग दिया है, इसको आपको लर्न किया, इसे बंद करना पड़ेगा, और आपको उन चीजों को अनलर्न करना पड़ेगा, और आपको नया अप्रोच से रीलर्न करना पड़ेगा। तो लर्न वो आपने कर लिया, ये आपने लर्न कर लिया ना, सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा दो, ये छुपा दो, लर्न कर लिया। अब इसको अनलर्न करना पड़ेगा, यानी कि आपकी खोपड़ी के अंदर ये जो कचरा डाल दिया कोचिंग वालों ने कि डेड बॉडी का ड्रामा कर दो, फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर, सुसाइडल टेंडेंसी छुपा दो, स्ट्रेस टोन छुपा दो, सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम छुपा दो, ग्रीड हो छुपा दो, सब छुपा दो, है ना। 20 कहानियां डाल दिया, ये 300 साइकोमेट्रिक रिस्पॉन्स डाल दिया, ये सब आपके दिमाग को पोल्यूट कर रहा है, इसे खाली करना पड़ेगा। दैट स्टेप इज कॉल्ड अनलर्न, एंड उसके बाद रीलर्न करना पड़ेगा। क्या? क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करना, आईक्यू से रिलेटेड, ईक्यू से रिलेटेड एंड वैल्यू से। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, नहीं मिलता तो मुझे कांटेक्ट करना, आई विल टेल यू। तो अगला आपके मन में सवाल आएगा, सर समझ में तो आ रहा है, हाउ टू डू दैट।
तो पहले तो आपको ये बंद करना पड़ेगा। इन कोचिंग के ऊपर सवाल करना पड़ेगा, आप हमारे IQ, EQ एंड SQ को कैसे डेवलप करोगे। जैसे ही करोगे, लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर था, लड़के ने पूछ लिया तो सीधा बोल दिया, क्या तुम गगन बाबू के वीडियो देखे AFOC वाले? यहाँ पे ये सब नहीं होता, यहाँ पे तो हम TAT ठीक करते हैं। सीधा बोलते 14 दिन में TAT ठीक कर सकते, सीधा बोल दिया उसको। पुणे में एक है, नोट्स रटवाए थे, लेकिन बोलते अपने आप को बेस्ट है। लेफ्ट देखो, राइट देखो, सब कुछ प्रिंटेड नोट्स, रिकमेंडेड कैंडिडेट को लाके अपनी कहानियां सुनवा देते, 21,000 रुपए लेके। ये सब हो रहा है। सो यू हैव टू अनलर्न व्हाट एवर यू लर्न। समझ में आया? लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। ये मेरे वीडियोस के थ्रू रीलर्निंग है। मैं यहाँ पे TAT बता के फायदा नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी कचरा पड़ा हुआ है। सो आई विल नॉट डू दैट। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड आप कौन हो, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेस क्या है, उन स्ट्रेंथ के साथ SSB में क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट है। इसके ऊपर मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन इतना बता देता हूं, इसको करने के लिए आपको कंफर्ट जोन में जाना पड़ेगा। टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यही रखता है। बाहुबली की ट्रेनिंग में आपको कुछ नहीं करना, यही रहते हुए वादा। नो, आपको ग्रोथ जोन में जाना पड़ेगा, छलांग लगाना पड़ेगा। मेरे पास आओगे, आपको ये छलांग लगवाऊंगा। बहुत प्रेशर भी आता है छलांग लगाने का, लेकिन एम भी तो बहुत बड़ा है, एम भी तो बहुत बड़ा है। तो ये ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न A to B, रट्टा मारो, ऑफिसर बन जाओ, कोर क्वालिटी को हाइड कर दो, स्ट्रेस प्रोन को हाइड कर दो, सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड कर दो, 300 TAT को रट लो। ये तरीके को आपको छोड़ना पड़ेगा और न्यू पैटर्न पे जाना पड़ेगा। लाइफ स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा SSB से, सबसेट ऑफ लाइफ। इसमें IQ, EQ, SQ एंड ऑफ कोर्स फिजिकल पोर्शन। फिजिकल में ज्यादा एम्फेसिस इसलिए नहीं दे रहा, बिकॉज फिजिकल आप लोग कर ही लेते हो, प्रॉब्लम फिजिकल में नहीं है। अरे ग्रुप ऑब्स्टिकल और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होता है, उतना तो मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू डू इट, सम ऑफ यू आर नॉट एबल टू। जो लोग गेम वगैरह नहीं खेलते, PT फिजिकल फिटनेस नहीं पे, आप लोगों को कर लेना। तो प्रॉब्लम इज नॉट इन द फिजिकल क्वेश्चन, प्रॉब्लम इज इन द IQ, प्रॉब्लम इज इन द EQ, प्रॉब्लम इज इन द SQ। दिस इज द प्रॉब्लम एरिया, जो कि ओल्ड पैटर्न में टिप्स एंड ट्रिक्स है, सब हाइड करने की। मैं बोलता हूं हाइड नहीं करेंगे, लेट्स आइडेंटिफाई इट एंड फिक्स इट। सो आपको A to B छोड़ना पड़ेगा और C to D में जंप करना पड़ेगा। ओल्ड पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग को छोड़ के न्यू पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग में स्विच करना पड़ेगा, जो कि AFOC में आपको कराता है। आपके मेरे वीडियोस में देखोगे, आपको इसीलिए AFOC पे वीडियो अलग लगता है। तन्मय साहब ने और वो सुबेदा मेजर साहब ने इसीलिए लिखा, बिकॉज ये ट्रेनिंग यहाँ की बात कर, यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इसके ऊपर काम है। यहाँ पे सब कुछ हाइड है, यहाँ तो बाबागिरी है ना। एंड आपको इस B to C के मूवमेंट में गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया है। और उस गाइडेंस के लिए आप डेफिनेटली कमेंट लिख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं आगे बताऊंगा क्या करना है। इसको अभी यहीं पे रोकता हूं, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हेवी भी है और आपको सोचने पे मजबूर किया है। खासकर जो बच्चे अभी NDA रिटर्न किया है, 16 साल के बच्चों को बाबा इतने आराम से मीठा मीठा बोल के चूतिया बना सकते हैं, है ना। सो अगर आपको सेल्फ स्वॉट एनालिसिस करना है, तो ये जो असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन है, इस असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन के वीडियोस को आप देख सकते हो। काफी सारे वीडियो मैंने पहले बनाए हुए थे, उसको देख सकते हो। उसका नाम आजकल हो गया सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप। सो ये आपके व्यक्तित्व का फाउंडेशन का काम करेगा। उसके ऊपर AFOSOP टेस्टिंग टूल, ओनली टेस्टिंग टूल, विदाउट वर्किंग ऑन द फाउंडेशन कोई मतलब नहीं है। सो बाकी आप ऑफिसर बने ना बनो, अपने आप को जब पहचानोगे, आप अपने पोटेंशियल को समझोगे, एंड देन यू विल डू व्हाट यू बेस्ट फॉर। यू मे नॉट बिकम ऑफिसर्स इन द आर्म फोर्सेस। मैं तो नहीं बोलता हर गधे को घोड़ा बना सकता हूं, बट मैं ये जरूर बोलता हूं हर बंदे को अपनी पहचान दिला सकता हूं, हर बंदे के क्षमता को मैं निखार सकता हूं। वो मेरी क्षमता है, वो मेरा स्किल है। मुझे झूठ बोल के बाबागिरी करने का स्किल नहीं है। मैं मीठा बोल के आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं पैसे तो मैं भी लेता हूं, लेकिन सच बोल के लेता हूं। बाबागिरी नहीं कर पाता, मेरी कमजोरी है वो। आई एम टू, अंदर बाहर में एक हूं। दैट्स अ प्रॉब्लम विथ मी। तो जो लोगों को इंटरेस्ट है, तो नेक्स्ट बैच जो है बहुत इमीडिएटली शुरू हो रहा है। 10 नवंबर से शुरू हो रहा है। सॉरी 10 नवंबर को रिपोर्टिंग है, 11 नवंबर से शुरू हो रहा है और उसका डिपार्चर 23 नवंबर आफ्टरनून या 24 नवंबर को सुबह को। तो दोबारा बोल रहा हूं, 11 नवंबर को बैच शुरू हो रहा है, 10th को रिपोर्टिंग है और उसका डिपार्चर 23 या 24 को है
एंड ये बैच जो है नागपुर में है, एफओसीबी साहस द कैंप नागपुर में। आप बिल्कुल नागपुर में आओ और एक सही ट्रेनिंग का मजा लो। 2 वीक्स का ऑफलाइन फुली रेजिडेंशियल बैच, एक भी वर्ड टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दूंगा, एब्सोल्यूट क्लैरिटी दूंगा, कहीं पे भी कोर क्वालिटी हाइड करने की बात नहीं करूंगा, कहीं पे भी आपके वीकनेस को हाइड करने, वी विल आइडेंटिफाई इट एंड विल सी कि उसको ठीक कर सकते तो कर सकते हैं, वरना अब्दुल कलाम बन जाएंगे, सरस्वती जी की तरह डीआरडीओ चला जाएंगे। औकात नहीं है तो क्यों ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, नुकसान हो जाएगा ना, देश की रक्षा करनी है हमने। तो रेजिडेंशियल बैच है, लड़कों और लड़कियों के लिए सेपरेट हॉस्टल है। अगर कोई बच्चा 11th को नहीं आता तो 12th या 13th को भी आ जाए, वो भी हम कवर कर लेंगे, क्योंकि ये 2 वीक्स का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है और इसमें आप और हम वहीं पे रहेंगे, तो बहुत टाइम मिलेगा इंटरेक्शन के लिए। सो अगर 11th की जगह अगर कोई आदमी 12th या 13th तक भी आ जाता है, उससे आगे लेट नहीं करना। तो इन लोगों को मैं इंडिविजुअली शाम को इनके साथ बैठ के जो पोर्शन मिस हुआ वो मैं कवर करा सकता हूँ। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर 1 दिन या 2 दिन लेट आ जाए बिकॉज छुट्टी का प्रॉब्लम है। यस, और आपने अप्रोच टू ट्रेनिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया, उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। दिस इज द नंबर ऑन विच यू टू व्हाट्सएप मी 9090099035। इसके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खुल के शेयर करो। अगर मेरी बातों में 2% भी ईमानदारी है तो शेयर करो। इतना भी नहीं कर सकते एसएसबी के ऑफिसर्स, फ्यूचर ऑफिसर्स। उसके अलावा अगर आपको दिसंबर बैच का डिटेल चाहिए तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा। आप मुझे बताना कि आप दिसंबर में अगर आ सकते हो तो दिसंबर का भी मैं भेज दूंगा। 500% क्लैरिटी। कितना परसेंट? 500। कोई बाबागिरी नहीं करूंगा, कोई अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दूंगा। मतलब इस वीडियो को फैला दो यार। आई डोंट नो वीडियो वायरल कैसे होते हैं, ना मैंने इसकी कभी कोशिश किया, बट मुझे एक बात है, अगर कैंडिडेट ये जाग गया तो ये अपने आप काम हो जाएगा। लेकिन अगर बुझा हुआ कैंडिडेट है जिसने मुंडी अंदर घुसे रखी, तब तो नहीं हो पाएगा, है ना। इसके अलावा सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो वो भी अवेलेबल होगा दिसंबर 1st वीक से। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जो लोग ऑफलाइन में नहीं आ पाते, सेम नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड एसएसबी का भी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल होगा, फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट जो कि एसएमएल के बेस पे होगा, एंड पर्सनल इंटरव्यू भी ऑनलाइन अवेलेबल होगा। जीटीओ ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये भी अब 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स होगा। इसका भी रजिस्ट्रेशन के लिए सेम नंबर पे कांटेक्ट करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और लास्ट में मैं एक बार और इस वीडियो को दिखाता हूं ताकि इसका एंड थोड़ा सोचने विचार करने के साथ खत्म हो। We put the service selection board in such a manner that even Dr. Kalam failed. Actually, in our post selection board, our scientific advisor to us, Dr. Sarishak and others also, they all attempted, they all failed. Actually, I asked him this question, and he said, "Don't ask me what was the outcome." I appeared for him. He can tell you. Don't tell me what was the outcome. So it's very difficult. If I go, I control the selection system, but I go, I will fail. I know. I will fail, and I will not be able to do that. 100 times I can guarantee I will never be able to do that. So that's what the credit in the selection system. So that's what the credit in the selection system is. हम लोग के बहकावे मत आना। कमेंट जरूर लिखना, सोच समझ के लिखना। एंड आई वांट यू टू राइट, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, एसएसबी जा रहे हो, वीडियो देख के भाग मत जाना। पुट योर कमेंट्स, दैट विल बी एनकरेजिंग, देन आई विल मेक मोर वीडियोस ऑन दिस। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, हाउ टू डू इट, 10,000 कमेंट्स एंड 10,000 व्यूज एंड 100+ कमेंट्स में आई विल मेक इट, दैट्स अ प्रॉमिस। अगर आप लोगों ने एफओसीबी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद द फ्रेंड्स, एंड जरूर बताना इस वीडियो से क्या समझ में आया। पूरी ईमानदारी के साथ ये वीडियो बनाया, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, मुझे किसी का बिजनेस इंटरेस्ट से नहीं है, किसी का इज्जत उछालने के लिए नहीं है।